हाँ जी, क्या हाल है जेएसजे? हेलो सर। हेलो। गुड क्या हाल है? इवनिंग। अब क्या गुड बोलूं। इवनिंग। हाँ जी, क्या बात करेंगे आप आप? आप बताएं सर, पहले कैसे हैं आप? आफ्टर अ मैं ठीक वेरी हूँ लॉन्ग बिल्कुल। टाइम वी मेट। अच्छा, आप आती रही हैं पहले? हाँ, मतलब मैंने ज्वाइन नहीं करा था अच्छा क्योंकि अच्छा, आई बिलीव इन ठीक है। लिसनिंग, मतलब क्योंकि आप लोग इन्फॉर्मेशन थोड़ी ऐसी देते हैं कि आई बिलीव इन लिसनिंग मोर। चलो जबरदस्त। अच्छा, क्या बात करेंगे फिर आप? बस रिलीजन के बारे में ही ऐसा कुछ सिचुएशन थी अच्छा। कि आप मतलब अगर किसी चीज में ज्यादा घुस जाएंगे तो फिर तो दैट इज नॉट गुड। हम्म। और अब क्या बोले, मतलब रिलीजन ऐसा जैसे, मतलब ये बहुत ही ये बहुत अलग टॉपिक है। अच्छा, तो आज के टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कोई नहीं है बात? आप क्या समझती हैं कि रिलीजन लोगों को अच्छा इंसान बनाता है या बुरा इंसान बनाता है? देखिए, एवरी रिलीजन हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स। तो अगर आप अच्छी चीजें किसी उसमें से ले लोगे तो अच्छा ही बनाएगा, और अगर नहीं तो फिर तो कुछ भी नहीं आपको बना सकता। नहीं, मगर मुझे एक बात बताएंगे, हर रिलीजन ब्लाइंड फेथ तो सिखाता है ना? नहीं, ऐसा नहीं है ब्लाइंड फेथ सिखाता है। कौन सा रिलीजन है जो ब्लाइंड फेथ नहीं सिखाता? नहीं, मतलब ऐसा है कि जैसे ह्यूमैनिटेरियन भी मतलब चीजें होती है रिलीजन में कि आप मतलब इंसानियत के तरीके से भी सोच सोच सकते हैं, टू हेल्प अदर्स। और नहीं तो मगर मुझे एक बात बताए ना कि कौन, मैंने कहा ब्लाइंड फेथ कोई रिलीजन है ऐसा जो नहीं सिखाता? ब्लाइंड फेथ सिखाते हैं, पता नहीं, सिखाते तो फिर होंगे। मुझे बताएं ब्लाइंड फेथ अच्छा कैसे हो सकता है? हाँ, ये बात भी है, ब्लाइंड फेथ तो अच्छा नहीं हो सकता। एक्चुअली आई ब्लाइंड एम फेथ। सनातनी, तो आई नो मोर अबाउट सनातन, हाँ, लाइक। तो मैं वही आपसे बात कर रहा हूं ना कि ब्लाइंड फेथ एक ऐसी चीज होती है कि वो डॉगमेटिक टेम्परामेंट आप में बिल्ड करता है और एंटी साइंस बिहेवियर को इनकलकेट करता है। चाहे वो सनातन का हो, चाहे वो इस्लाम का हो, चाहे वो बुद्धिज्म का हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी का हो। जब आपको विदाउट एविडेंस कोई बात मानने के लिए कहा जाता है, और देखें हर रिलीजन ही विदाउट एविडेंस ही मनवाता है ना। बिलीफ तो नाम ही विदाउट एविडेंस का है। बिलीफ का एविडेंस कौन मानता है? मांगता है? कोई भी नहीं मांगता। बट यार गालिब भाई, इसमें ना अपन ने एक चीज आजकल बहुत ही खराब कर दी है कि अपन ने हर चीज को साइंस से रिलेट करना स्टार्ट कर दिया है। नहीं, साइंस मतलब से रिलेट कि करना खराब कैसे है? मुझे ये बताएं, नहीं, समझाएं तो खराब सही। नहीं है, बट अपन ने उसको फॉरमोस्ट वही पैरामीटर बना दिया है कि अगर साइंस से कुछ रिलेटेड नहीं हो रही है तो वो चीज थोड़ी सी गड़बड़ है, मतलब नहीं तो यार कैसे? काफी मुझे चीजों मुझे को ये बात लॉजिक नहीं समझाएं, होता मैं है। जरूर समझना चाहूंगा ना कि साइंस से रिलेट करना गलत क्यों है। नहीं, गलत नहीं है, बट अपन सिर्फ उसी के ऊपर कंसंट्रेट करें, दैट इज आल्सो नॉट राइट ना। तो जैसे फिर बताएं किस चीज पे कंसंट्रेट करेंगे साइंस पे ना करें तो? मतलब अब जैसे कुछ चीजें बहुत टाइम बाद डिस्कवर होती है साइंस के, बट कुछ तो वो चीजें जब बहुत डिस्कवर होंगी तो तब उनको मान लेंगे, इसमें इतना प्रॉब्लम क्या है? जैसे कुछ चीजों में अभी क्या होता है उनको कि मान लॉजिक लेना। नहीं होता, मैजिक होता है सर। तो अपन ने उस अब मैजिक को देखना बंद कर दिया, अपन ने उस लॉजिक तो के ऊपर मैजिक ज्यादा को क्यों कंसंट्रेट करते हैं। देखें? देखें, अगर मैजिक कल को साइंटिफिकली प्रूव हो जाएगा तो मान लेंगे। अभी उनको मानते हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है। जब कल को बट कोई बात मैजिक भी प्रूव हो जाएगा तो मान लेंगे। अगर आज नहीं हो रहा तो आज क्यों माने? आज बगैर प्रूफ जैसे के क्यों सर, माने? जैसे जैसे देखिए, जैसे आपकी और मेरी फ्रेंडशिप है, अभी सपोज करो, आप ऐसा मान लो कि वी आर फ्रेंड्स। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं हो सकता ना यार, इसमें तो मैजिक ही हो सकता है। नहीं तो क्यों नहीं हो सकता लॉजिक? फ्रेंडशिप का लॉजिक क्यों नहीं है आपके ख्याल में? आप मतलब यार, नहीं तो फ्रेंडशिप का लॉजिक क्यों नहीं है भाई? माँ बाप और बहन भाई के रिश्तों का भी लॉजिक है। आप क्या समझती हैं कि रिश्ते इलॉजिकल होते हैं? आप समझती हैं कि फ्रेंडशिप इज इलॉजिकल? ये कैसे हो सकता हाँ मतलब इमोशनल होती है, उसमें हर चीज में अपन है? नहीं लॉजिक तो सर्च नहीं इमोशन को कर आपने सकते। किसने, आपको किसने कहा कि इमोशन इलॉजिकल होता है? अब आपको किसने कहा कि इमोशन इलॉजिकल चीज है? नहीं है मतलब इमोशन। अपन फील पूरी, करते हैं और उसको इमोशन बाय साइंटिफिक हार्ट। चीज है, पूरी साइंस पे पूरी उतरती है इमोशन। बाय हार्ट अपन फील करते हैं इसीलिए। नहीं तो बाय हार्ट तो आप फील नहीं करते, आप करते बाय ब्रेन ही फील है। आपको लगता है कि आप बाय हार्ट करते हैं। ठीक है। अगर अगर दोस्ती इलॉजिकल होती तो बनती खत्म होती रहती। किसी टाइम हम एनिमीज बन जाते, किसी टाइम हम दोस्त बन जाते।
दोस्ती लॉजिकल तो कंसिस्टेंट होती है ना, कंसिस्टेंट चीजें लॉजिकल ही होती हैं, इनकंसिस्टेंट चीजें इलॉजिकल होती हैं। ठीक है, मोहब्बत भी लॉजिकल होती है तो इसीलिए कंसिस्टेंट होती है, इलॉजिकल होती तो कंसिस्टेंट ना होती। इमोशंस भी कंसिस्टेंट होते हैं तो लॉजिकल हैं, लॉजिकल हैं तो कंसिस्टेंट हैं, वरना कंसिस्टेंट ना हो सकते। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपको अपने बच्चों को देख के नफरत का जज्बा आ जाए कि एकदम कत्ल कर दें। नहीं 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 ऐसा नहीं इमोशन होता। इमोशन कंसिस्टेंट है तो लॉजिकल है। नफरत भी आपको उसके लिए आती है ना, और वो भी कंसिस्टेंट रहती है, और खत्म तब होती है जब कोई लॉजिकल रीजन होती है। नफरत भी बगैर लॉजिकल रीजन के तो खत्म नहीं होती। हाँ ये तो है, ये तो आपने सही बोला कि तो फिर नफरत तो बताएं आप, मतलब, मोहब्बत बट भी फिर टूटती भी है तो लॉजिक की वजह से टूटती है, अच्छा और होती है तो वो भी फिजिकल, उसकी फिजिकल रीजन होती है। ठीक है, हाँ हो सकता है कि लाइक पता नहीं, क्योंकि अब मैं क्या बोलूं, ये बहुत ही आज मतलब बट ये टॉपिक बहुत ही अच्छा आपने खोला है कि डज इट मेक दिस काइंड ऑफ थिंग। और एक अगर रिलीजन बहुत ज्यादा दिमाग में आ जाता है तो आई थिंक टेररिज्म ज्यादा बढ़ जाती है। मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब एक एक आपको क्या रहता है, एक नॉर्मलाइज्ड चीजें चलती है, एक नॉर्मल लाइफ में चीजें चलती है, तो वो नॉर्मलाइजेशन खत्म कर देता है रिलीजन। मुझे ऐसा लगता है कि लाइक यू वेक अप इन द मॉर्निंग, गेट रेडी, ब्रेकफास्ट लो, अपने काम पे जाओ, एक आपका जो एक डे टू डे लाइफ होता है ना उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है। मुझे ऐसा लगता है अगर आप बहुत ज्यादा उसके अंदर घुस जाते हो नहीं तो। आपके डे टू डे लाइफ नहीं, आपकी सारी लाइफ को डिस्टर्ब कर देता रिलीजन। मतलब अगर आप एक डिस्टेंस बना के रखो, एक बाउंड्रीज बना के रखो कि रिलीजन को इतना मानना है तो इट इज ओके, बट अगर आप नहीं उससे ज्यादा घुस नहीं जाते ना, हो तो तो फिर फिर आप अच्छे 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 भक्त तो ना हुए। फिर अच्छा भक्त, रिलीजन तो ये डिमांड करता है कि आप अच्छे भक्त हो। अच्छा भक्त जो होता है वो सुपर ब्लाइंड होता है वो। ठीक है, आप फिर सुपर ब्लाइंड तो नहीं है ना। जब तक आप सुपर ब्लाइंड नहीं है तब तक आप अच्छे भक्त नहीं है। अच्छे भक्त है तो आप सुपर ब्लाइंड है। आप रिलीजन की बेस पे लोगों से हेट भी करेंगे, आप ये भी कहेंगे कि फलां शख्स जो है वो फलां ढमका जो है वो ऊंचा है, फलां ढमका जो है वो नीचा है, फलां ढमका को हम टच कर सकते हैं, फलां को पंडित होना चाहिए, फलां को नहीं होना चाहिए, फलां को जो है उसके हाथ से पानी पीना है, उसके हाथ से नहीं पीना, फलां से शादी करनी है, उससे नहीं करनी। ठीक है, दूसरे रिलीजन से हेट करना है, ये सब कुछ रिलीजन सिखाता है। ठीक हाँ है, ये लास्ट लाइन तो आपने सही बोली बिल्कुल, उसमें तो ये सब कोई चीजें रिलीजन सिखा देता डाउट है, नहीं कोई है। भी रिलीजन को ये सिखा देता है। रिलीजन जब आपको ये बताता है ना कि आप सनातनी हो और फलां क्रिश्चियन है और फलां मुस्लिम है, तो डिवाइड तो वही से शुरू हो गई। क्या ह्यूमैनिटी ये सिखाती है कि फलां क्रिश्चियन है और फलां मुस्लिम है? नहीं, ह्यूमैनिटी तो ये सिखाती है कि सब इंसान है, सब इंसान है, सब बराबर हैं। कोई सबकी वाइट है, जिंदगी कोई ब्लैक मतलब। है, तो भाई सारे इक्वल हैं, सब ह्यूमन राइट्स में इक्वल है। ये बात तो सही है। हम्म, सही है, ठीक चलिए है, ठीक है, फिर मैं चलें, ठीक है, सही सुनती है। हूँ। बट अब बहुत इंटरेस्टिंग लगा आज का टॉपिक, कुछ हटके था, हम्म, बिकॉज ये सब चीजें देख देख के ना बहुत बोरियत होने लग गई है। मैं आपको एक बात बोलूं गालिब भाई, एक तो ये पैलेस्टीन, ऊपर से मतलब क्या हो रहा है यार, यूक्रेन वर्सेस रशिया का वॉर, फिर ये वॉर, मतलब अपन कहाँ जा रहे हैं यार, समझ में नहीं आ रहा क्या, मतलब क्या क्या बोले। आपका कुछ टेक है इसमें कि मेरा व्हाई तो टेक एवरीबॉडी यही इज। है कि मेरा तो टेक यही है कि भाई रिलीजन अगर ना होता तो दुनिया में बहुत सी वॉर्स ना होती। बट ठीक है, ये मोस्टली वॉर्स वगैरह जो हो रही है ना, जैसे ये वाला चलो ठीक है, रिसोर्सेज के लिए भी काफी वॉर्स होती हैं। हाँ रिसोर्सेज के लिए भी होती हैं, मगर जो रिलीजियस फ्लेयर वाली वॉर है ना वो बड़ी खतरनाक हम्म होती है। उसमें सुइसाइड बॉम्बिंग्स भी होती हैं, उसमें लोग लौंडियां और गुलाम भी बनते हैं, उसमें लोग ये भी समझते हैं कि दूसरे को हम मारेंगे तो हमारा खुदा जीतेगा। देखें, लोग खुद जब हारते हैं ना, इंसान जब हम्म खुद हारता है हम्म तो वो डिफीट एक्सेप्ट कर लेता है। जब उसका खुदा हारता है ना, वो डिफीट एक्सेप्ट नहीं करता, वो कहता है मैं दोबारा लड़ूंगा। देखें, पैलेस्टीनियंस जो हैं वो हारे हैं ना इतने अरसे से, आज तक हाँ डिफीट एक्सेप्ट इसलिए नहीं की क्योंकि वो कैसे मान लें कि उनका अल्लाह हार गया।
ये क्रक्स है रिलीजियस वॉर का, कि मैं अगर हारूंगा ना तो मैं ये मान लूंगा कि मैं हारा हूं, हाँ, मगर मैं कभी ये नहीं मानूंगा कि मेरा गॉड हार गया। सो द वॉर जस्ट नेवर एंड। तो आपको ठीक क्या है, लगता है कि मतलब पीस आएगा? पीस को तो आना पड़ेगा ना, वरना इंसान एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ये एक्सटिंक्शन जो है ना, एक्सटिंक्शन हाँ, ये कोई ऐसे नहीं है कि नहीं होगी, हो जाएगी एक्सटिंक्ट। यार हमारी औकात क्या है, हम आज जमीन पे हम खत्म हो जाए, जमीन को 10,000 साल बाद पता भी नहीं होगा कि इंसान कभी था जमीन में। हाँ, और आजकल वैसे भी एआई आ गया है, चैट जीपीटी हो गया है, और ही नहीं नहीं, कोई नहीं, अपनी वो वैल्यू एआई और भी ही ना कम हो हो ना, गई है। एआई ना भी हो तो इंसान नहीं होगा तो जमीन पे सारे जानवर वापस आ जाएंगे। वो जितनी जहां पे सिटीज बने हैं, समंदर दरिया सिटीज को बहा के ले जाएंगे, और उसके बाद जानवर फिर खुले फिरेंगे। जमीन को पता भी नहीं होगा, अर्थ को पता भी नहीं होगा कि हम थे कभी। हाँ, ये भी है। तो हम बड़े मतलब इनसिग्निफिकेंट है, हम ये समझते हैं कि गॉड इज वेटिंग, गॉड इज सेविंग अस, और गॉड हमें जजमेंट डे पे दोबारा जिंदा करेगा। यार जब हम एक्सटिंक्शन की डस्टबिन में चले गए ना, तो किसी ने नहीं पूछना कि इंसान भी था कभी। सिंपल सी बात है, और हाँ, एक्सटिंक्शन ये हो बात तो सकती है। सही है। ये बात तो सही है यार। पता नहीं क्या ही है, और जिस हिसाब से वॉर्स चल रहे हैं ना, जिस हिसाब से सब चीजें हो रही है ना, मुझे ज्यादा टाइम लग नहीं रहा है कि ह्यूमन लाइफ मतलब बचने वाली है। या तो इंसान इंसान बन जाएगा, नहीं तो इंसान मर जाएगा, बस दो में से एक बात है। ठीक है, हाँ हाँ, चले ठीक सही है, फिर बात मैं है। आगे चलता हूँ। चलिए, हाँ हाँ, आप थैंक यू, किसी ओके और बाय। को अटेंड कीजिए। एंड ओके ओके, बाय बाय। वेरी गुड टॉपिक, एंड आप अपना ध्यान रखिए। ईट बिल्कुल ईट बिल्कुल, फूड आप ऑन भी, टाइम। ओके। ओके, नहीं चलिए, नहीं, मैं बाय, तो ईट गुड फूड नाइट। ऑन टाइम ही करता हूँ। ओके बाय। ओके बाय। ओके। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।